आज हम लोग जा रहे हैं भोपाल के चौक बाज़ार। बहुत अच्छा मार्केट है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं मिलता। और मैंने भोपाल के चौक बाज़ार से, क्योंकि हम लोग यहीं रहते हैं, मतलब मेरा पेरेंट्स का घर यहाँ पर है, मैं बैंगलोर में रहती हूँ। तो यहाँ जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैंने यहाँ से बहुत शॉपिंग की थी। और उस टाइम मुझे पता चला था कि भोपाल के चौक बाज़ार में इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज मैं कुछ मुझे मटेरियल वगैरह काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है बेसिकली। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ और दिखाऊँ कि कितना वैरायटी का और कितना अच्छा अच्छा सामान मिलता है। लिटरली ऐसा सामान जो मैंने ब्रांडेड शोरूम्स में रखा देखा है, वो वहाँ पर बहुत अच्छे कॉस्ट में मिल जाता है। सो लेट मी टेक यू टू चौक बाज़ार टुडे। मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ अपनी। आई एम वेयरिंग दिस शॉर्ट कुर्ता एंड अलॉन्ग विद दीज जेगिंग्स। और मैंने बाल बहुत टाइटली ऊपर बांध लिए क्योंकि बहुत गर्मी है। सो लेट्स गो। सो ये है चौक बाज़ार का एंट्रेंस। और आपको एंटर करते ही एथनिक वाले बहुत अच्छे शोरूम मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको लहंगा, साड़ी, सूट, मटेरियल, ये सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे रास्ते में कई सारी जगह बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे बैंगल्स मिल जाएंगे आपको। ब्राइडल बैंगल्स इतने अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। हमें चाहिए थी मम्मी के लिए कॉटन की साड़ी, तो वही हम एक्सप्लोर कर रहे थे। साड़ीज़ की बहुत वैरायटी मिल जाती है आपको। चिकनकारी मिल जाएगी, अजरक प्रिंट मिल जाएगा, जो सिल्क की साड़ी होती है वो मिल जाएंगी आपको, बांधनी भी मिल जाएगा। मतलब एंडलेस नंबर ऑफ वैरायटी आपको मिल जाएगी। मार्केट में एक्चुअली इतना ज़्यादा शोर हो रहा था ना कि मैं वहाँ पे व्लॉग तो नहीं बना सकती थी, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ था। तो मैंने क्लिप्स बना के रख लिए थे एंड आई थॉट कि मैं उसमें वॉइस ओवर करके फिर आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या हमने देखा, क्या क्या एक्सप्लोर किया। चौक बाजार में आप थोड़ा और अंदर आओगे तो आप देखोगे कि अंदर बहुत सारे ज्वेलर्स की शॉप है। और वो ऐसे जो थोक वाले होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे काम करते हैं, वो वाले ज्वेलर्स की लाइन से एकदम शॉपें बहुत सारी हैं, काउंटलेस है। रास्ते में मुझे ये गजरा दिख गया था, आर्टिफिशियल है ये, पर मैंने लेकर रख लिया था। मैं शूट करती हूँ कभी कभी वीडियोस, तो उसमें डालने में, मतलब लगाने में अच्छा लगता है। और ये काफ़ी ऐसे लग रहा था जैसे एकदम फ्रेश फ्लावर्स का, एकदम प्योर वाइट वाला मैंने परचेज किया था। अच्छा, यहाँ पे शादी में जो डेकोरेशन का सामान होता है ना, वो भी बहुत अच्छा मिल जाता है। जैसे कि हल्दी की जो प्लेट्स होती हैं या मेहंदी की जो प्लेट्स होती हैं, और फॉर एग्जाम्पल रिंग सेरेमनी में जो रिंग की प्लेट्स होती हैं, और जो बास्केट्स यूज़ की जाती हैं, डेकोरेशन का बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल जाता है। ज्वेलरी की तो इतनी ज़्यादा वैरायटी, और ऐसा नहीं है कि आपको आउटडेटेड ज्वेलरी मिलेगी। मतलब जो एकदम ट्रेंडिंग है ना, फॉर एग्जांपल ये कश्मीरी वाले जो इयररिंग्स अभी ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें घुंघरू लगे होते हैं और इतने ज़्यादा लंबे होते हैं कि आपके शोल्डर तक आएंगे, ये वाले इयररिंग्स मुझे इतने अच्छे प्राइस में मिल गए थे यहाँ पर, जो कि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे हैं अभी। इवन वो जो कश्मीरी वाले बैंगल्स है ना, उसका पूरा सेट बना हुआ मिल रहा था, और उसमें भी इतने प्यारे, मतलब इतने ज़्यादा वैरायटी मिल रही थी, इतना प्यारा कॉम्बिनेशन उन्होंने बना के रखा हुआ था। ये बैंगल्स तो मैंने नहीं परचेज किए थे, लेकिन ये जो कश्मीरी इयररिंग्स थे ये मैंने परचेज कर लिए थे। ये शॉप पे ना सिर्फ लटकन मिलते हैं, और ये जो लटकन जो लहंगे में हम साइड में जो बांधने के लिए यूज करते हैं ना, उसका इतना अच्छा अच्छा वैरायटी मिलता है। सारे टाइप के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एकदम क्लटर्ड है, तो अभी मेरे को डिजाइन दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, फिर भी मैंने जितना हो सका उतना कैप्चर कर लिया चलते चलते। यहाँ पर बहुत अच्छे क्लच और हैंड बैग्स मिल रहे थे। ये भी सारे ऐसे लग रहे हैं मुझे कि मैंने इंस्टाग्राम पे अभी रिसेंटली देखे हुए थे, और ये बाहर लगे थे। मतलब चौक बाजार ऐसा है कि बस आप अंदर चलते जाओ, और आपकी जो जो लिस्ट है सारी पूरी हो जाएगी। आप टिक करते जाओ, खरीदते जाओ, जो नहीं चाहिए होगा वो भी पसंद आता जाएगा। नाउ दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी फेमस। ये है यहाँ की जूती, दैट इज़ कॉल्ड मोजरी ऑल्सो। ये आपको थ्रेड वर्क में मिल जाएगी, जरदोजी में मिल जाएगी, पायल वाले पैटर्न में मिल जाएगी, बहुत वैरायटी में मिल जाएगी। यहाँ पर ना कलर भी हो जाता है, अगर आप किसी अपने मटेरियल को लेकर आते हो और किसी और स्पेसिफिक कलर में आपको कन्वर्ट कराना होता है, तो ये यहीं के यहीं आपको 2 आवर्स में करके दे देते हैं।
मेरे पास ना काफ़ी सारा फैब्रिक था जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, लेकिन उसके लिए मुझे कहीं से भी लाइनिंग नहीं मिल पा रही थी, जिसको अंदर इनर वाला जो कपड़ा होता है वो बोलते हैं। इसके कारण मैं उसका कोई ड्रेस नहीं बनवा पा रही थी। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल मेरे पास इकट्ठे हो गए थे, तो एक ही दुकान पे मुझे सारा का सारा लाइनिंग वाला जो कपड़ा होता है वो सब मिल गया। काफ़ी सारा मतलब उनके पास वैरायटी था, कलर्स का भी और जो फैब्रिक होता है उसका भी काफ़ी सारे फैब्रिक में था। कुछ फैब्रिक मुझे इन जनरल ही पसंद आ गए, तो मैंने परचेज़ कर लिया था कि मैं इनका कुर्ता वगैरह बनवाऊंगी या फिर कुछ ड्रेस या स्कर्ट वगैरह बनवा लूँगी। बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटी थी इनके पास, यहाँ से मैंने बहुत सारा सामान ख़रीदा। उसके बाद हम लोग कुछ और सामान लेने के लिए इस शॉप पर गए। इनके पास फैब्रिक बहुत अच्छा था। एक्चुअली हम लोगों को एक साड़ी बनवानी थी, लेकिन साड़ी पसंद नहीं आ रही थी, तो वी डिसाइडेड कि हम फैब्रिक खरीद के और फिर उसका साड़ी में उसको लाइक कन्वर्ट करवा लेंगे लेस वगैरह लगा के। ये शॉप पे जरदोजी का काम इतना फैबुलस था, और इन्होंने बताया कि ये लोग मेड ऑन ऑर्डर वाला भी काम करते हैं। तो ये जो ब्राइडल अटायर्स थे जो ऑलरेडी किसी ने परचेज़ किए हुए थे और बनकर आए थे, तो उन्होंने हमें वो दिखाए कि जैसा भी आपको काम चाहिए, जैसा भी आपको जरदोजी का एम्ब्रॉयडरी चाहिए, सब आपको मिल जाएगा। ये वाले जो सूट थे इनकी रेंज थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब उन्होंने मुझे 10,000 से लेके 30-35 हज़ार तक के भी सूट पीसेज एंड एवरीथिंग उन्होंने मुझे दिखाया था। बट काम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा बारीक काम किया हुआ था। कुछ उन्होंने ऐसे ब्राइडल लहंगे वगैरह और जो लॉन्ग वाले जो कुर्ते होते हैं ना जो ब्राइडल वाले, वो भी उन्होंने दिखाए थे। ये बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग पीसेस थे कुछ। टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे पहले पता होता कि ये सब भी अवेलेबल है चौक बाज़ार में, मैं अपनी शादी में फॉर श्योर कुछ कस्टम ही डिज़ाइन बनवाती लहंगे के लिए। एनीवे मैंने जो लहंगा परचेज़ किया था वो अराउंड 75 और 80,000 अराउंड था, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से बनवाती तो शायद मुझे कम भी पड़ता, और मैं अपना एग्जैक्ट कलर, एग्जैक्ट एम्ब्रॉयडरी, हर चीज़ मैं अपने हिसाब से बनवा सकती थी। बट एनीवेज मैं आगे कभी ज़रूर बनवाने का यहाँ से ट्राई करूँगी, क्योंकि इनको जैसा डिज़ाइन आप दोगे, जैसा जरदोजी का काम आप मांगोगे, और भी वैरायटी के एम्ब्रॉयडरी अगर आप मांगोगे तो वो वैसा का वैसा आपको दे देंगे। मैंने लगा के देखा था और मुझे जो एम्ब्रॉयडरी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये वाइट कलर का सूट किसी का मेड ऑन ऑर्डर था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। मैं जूम कर करके ट्राई कर रही थी दिखाने के लिए कैमरा में कि ये जो एम्ब्रॉयडरी है वो कैसी लग रही है। आई होप ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं लग रहा है। एनीवेज हमने यहाँ से एक मटेरियल परचेज किया जिसको हम साड़ी में कन्वर्ट करवाने वाले हैं। यहाँ से मटेरियल परचेज करने के बाद हमें जो लेसेस चाहिए थी साड़ी में कन्वर्ट करने के लिए, उस मटेरियल को वो परचेज करने के लिए आए हम। और लेसेस की वैरायटी देखकर तो दिमाग घूम जाएगा आपका। जो बोलो, जैसी बोलो वैसी लेस अवेलेबल है। जितने ज़्यादा वर्क में बोलो, जितनी आपको ब्रॉड चाहिए। फिर हम उसी की मैचिंग की बैंगल्स देखने के लिए गए। बैंगल्स की भी बहुत वैरायटी मिल जाएगी आपको। इवन चूड़ा जो होता है ना, ब्राइडल चूड़ा, वो भी आपको बहुत अच्छी वैरायटी में मिल जाएंगे। एक स्पेसिफिक एरिया है चौक बाजार में जहाँ पर आपको ब्लाउज ही ब्लाउज मिलेंगे। आपको जैसा चाहिए वैसा ब्लाउज मिलेगा। डिजाइनर ब्लाउज चाहिए वैसा ब्लाउज मिल जाएगा आपको, और जैसे वर्क में चाहिए, जो कलर में चाहिए वो मिल जाएगा। एंड इवन साइजेस वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं, ऐसा कोई साइज का प्रॉब्लम नहीं आता है। तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई एक एक पीस करके, लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल ये वाला पीस देखो, ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, जैसे अभी कुछ दिन पहले बीड्स वाला जो चला था वो है। और ऐसे बहुत सारे पीसेस मिल जाएंगे हम लोगों को। साड़ी के लिए जो एग्जैक्ट कलर चाहिए था वो भी यहाँ पर मिल गया था। दीज आर बैग्स, जो क्लच पोटली होती है जो, ये वो वाले पर्सेज हैं। हमने इतना शॉपिंग किया कि दिन से रात हो गई। और मोस्टली मैं और मम्मी जब आते हैं ना शॉपिंग करने तो ऐसा ही होता है, हम लोग दिन में आते हैं और रात में जाते हैं। चौक बाजार बंद होने लग गया था लिटरली। दुकानें आप देख सकते हो बंद होने लगी थी। इतना हम लोगों ने शॉपिंग किया आज। और जब हम बाहर निकलते हैं ना तो ये जो आंटी बैठी होती हैं, ये जो बेर होता है, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट और नॉट, बेर, कच्ची कैरी और इमली और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जिनका मुझे नाम भी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें ये ऐसे बनाकर उसमें चाट मसाला एंड ऑल लगा कर देती हैं। ये आंटी बाय द वे काफ़ी फेमस हैं। इनका ऑलरेडी व्लॉग वगैरह बन चुका है और उसमें उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। जब मैं ले रही थी ना और उन्होंने देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो शी वाज लाइक कि काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, और एक ने तो मतलब पूरा एक्सप्लेन करवाया था ऑन वीडियो। सो या दैट इज़ ऑल, वी आर हेडिंग होम।
हे गाइस, सो फाइनली वी आर बैक होम। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, रात के 10 बज गया था हम लोगों को आने में। सो आई ऑर्डर्ड रोल फ्रॉम फासॉस। बहुत सारी शॉपिंग की हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम के बाद चौक बाज़ार गए थे। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छे लगते हैं, ऐसे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मैं फ्यूचर में और भी बनाने का ट्राई करूँगी।